ऑर्गन में एनर्जी एक्सेस होती है तो उसको एक कंट्रोलर होता है, वो कहता है अरे भाई ज्यादा ताकतवर मत बनो, लो दबा देता हूँ तुमको थोड़ा सा। तो ये जैसे कहीं हमने बताया है कि ऊड है, ऊड क्या है, लकड़ी होती है, और ये क्या है, ये धातु है, मेटल है। तो लोहे की बनी कुल्हाड़ी से जंगल को काटा जा सकता है। यानी ये ऊड धातु जो है, ये मेटल जो है कंट्रोल करता है, मेटल, ये मेटल है, कंट्रोल करता वुड को। ये धातु की बनी कुल्हाड़ी से जंगल को काटा जा सकता है ना। लोहे की बनी कुल्हाड़ी से जंगल को काटा जा, यानी क्या है कि मेटल कंट्रोल करता है वुड को। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन कंट्रोल करता है लीवर गॉल ब्लैडर, लंग्स कंट्रोल करता है लीवर को। तो जब इसका कंट्रोलर पॉइंट कौन है, अब इसमें ध्यान देंगे कि इसमें कंट्रोलर कौन है, लीवर 4 है। लीवर 4 के जरिए, चूंकि इसका मेटल पॉइंट, सॉरी लीवर 4 है, इसका लीवर 4, इसका मेटल पॉइंट है, और लंग्स का LU1 है, LU1। तो जब हम LU1 पे प्रेशर दें, LU1 पे प्रेशर दें और दर्द मिल रहा है, LU1 पे प्रेशर दें और दर्द मिल रहा है, तो इसका मतलब लंग्स वहां पे डेफिशिएंट हो गया है, लंग्स डेफिशिएंट है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अगर दर्द नहीं है तो निश्चित रूप से लंग्स कमजोर नहीं है, वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लीवर 4 को सीडेट करो, या लीवर 4 को जो हम टोन सीडेट कर दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा। लीवर 4 को सीडेट करेंगे तो जिस पॉइंट के जरिए वो मेटल एनर्जी उसको खींच रहा था, तो खींचना बंद कर देगा। तो ऐसे लीवर 4 से भी कर सकते हैं। ठीक है, लंग्स का LU11 है, सॉरी लंग्स का ये LU11 बेंड पॉइंट, हाँ 11 है। इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, LU11 को सीडेट किया जाएगा, साथ में LU4 को चाहो तो सीडेट करो। अगर ताकत देनी है तब तो टोन होगा, नहीं तो सीडेट कर सकते। तो जिस तरह से 3-4 रूप से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, इधर से भी, यहाँ से भी, जहां, और केवल 2 ऑर्गन में कर लो बस, यानी लीवर 8 टोन करो और K1 सीडेट कर दो, इससे भी बैलेंस हो जाएगा। दूसरा, या ऐसे भी कर सकते हो, लीवर 5 टोन करो, गॉल ब्लैडर 37 सीडेट करो, उससे भी हो जाएगा, लिवर कनेक्टिंग पॉइंट, पैसेज पॉइंट। या ऐसे भी कर सकते हो, खुद अपना हररी पॉइंट है लीवर का, लीवर 1 सिंगल पॉइंट टोन कर दो बस। ओरिजिनल पे लगा देंगे, सही हो जाएगा। ओरिजिनल पर ही अच्छा काम करेगा ये, 5 पॉइंट की थ्योरी ओरिजिनल पे बढ़िया काम करती है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हुआ। सभी साथियों को नमस्कार। यार एक ही पॉइंट से काम चल, देखिए, हाँ बिल्कुल आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। देखिए, एनर्जी को हमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आदरणीय विनय सर, देखिए ये ऊर्जा बेस इलाज है। अब ये ऊर्जा को अगर आप जितना छेड़ोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, बिजली का तार यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी है, यहाँ भी, आप यहाँ से भी जोड़ के करंट दे सकते हो, यहाँ से भी जोड़ के दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो, और यहाँ से भी। अगर इन तीनों स्थानों में से अगर एक साथ जोड़ दोगे तो क्या होगा, तीनों पे लाइन दब जाएगी, है ना। ऐसे में हम यहाँ से किसी भी एक जरिए से हम कोशिश ये करते हैं मित्रों कि कम से कम एनर्जी को छेड़छाड़ करें, कम से कम एनर्जी को डिस्टर्ब करें। ठीक है, तो जितना आप कम एनर्जी को डिस्टर्ब करोगे, जितनी ज्यादा एनर्जी के साथ छेड़छाड़ी, कुछ लोग होते हैं बहुत सारे पॉइंट लगा देते हैं। सर, जितने कम पॉइंट में आप रिजल्ट दोगे उतने अच्छे डॉक्टर कहलाओगे आप। ठीक है, हाँ कभी कभी जैसे होता है कि वो लोग पैसा बनाने के लिए मैग्नेट ज्यादा लगा देते हैं, ऐसा होता था। मैं भी जब जानकार नहीं था तो किताब में खोलता था, टिटाइज 4th सेमेस्टर में टिटाइज 6 है, किताब खोला, उसमें प्रोटोकॉल बना था, सब प्रोटोकॉल दिया गया है, और उसमें से सीधा उतना प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल समझ में आए, या किसी सरस्वती में या कोई किताबों में पहले प्रोटोकॉल दिए रहते थे, तो उनमें से देखा, छांटा, और जो समझ में आया लगा दिया। उससे क्या होता था कि बहुत सारे पॉइंट लगवाते थे
और अब मुझे एनर्जी के बारे में जानकारी उतना नहीं थी, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी, तो कुछ तो कभी-कभी लाभ कर जाते और कभी-कभी कुछ भी लाभ नहीं होता, लगाते रहो, चूँकि सारा डिस्टर्ब हो जाता था। तो जितने कम पॉइंट में आप इलाज देंगे उतना बेटर होगा भैया। ठीक है? अब मैं कल की बात बताऊँ आप ही बात किए थे, आदरणीय सियाराम जी ने, और लूज मोशन हो रहा था और क्या कहते हैं पैरों में ऐंठन हो रही थी। केवल आपके जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स आपने पढ़ा था विनय जी, केवल आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल से काम चल गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल में आपने क्या पढ़ा था? हमने केवल sp4 टोन p6 सीडेट किया। हाँ, और इसके बाद जो है k6 टोन और le7 सीडेट, 4 पॉइंट में इन्होंने जो है लूज मोशन ठीक किया है और पैर ऐंठ रहा था, पैर में ऐंठन हो रही थी। अभी क्यों सर बताइए आप? बिल्कुल सही सर, इस मतलब अब सुबह बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एकदम सही है। तो एकदम सही है। तो ये हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, केवल हम लोगों को अपने अंदर भरोसा होना चाहिए। जी। और बताइए सर, किसी का साथी का कोई प्रश्न हो, क्योंकि हम लोग क्लास कर रहे हैं और इलाहाबाद से आप लोग पढ़ रहे हैं। जब तक इलाहाबाद की क्लासेस चलती हैं हम आपको डिस्टर्ब नहीं, स्पाइरल लगा लोगे तो ठीक है। अच्छा टीसीएम नहीं सर, स्पाइरल में एक उंगली में लगता ठीक हो जाता। राइट इंडेक्स फिंगर 0 और 4th स्पाइरल में ले लो 3 टोन 4 5 सीडेट, बस चाहे 0 टोन 9 सीडेट ना भी करो तो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें लेना है टीसीएम में तो पॉइंट नोट कर लें। दोबारा बताइए वो स्पाइरल वाला। राइट इंडेक्स फिंगर 0 एंड 4th स्पाइरल 3 टोन 4 5 सीडेट, बस इतने से ही ठीक हो जाएगा, दोबारा से नहीं। वो उनके यहाँ यूटीआई लगा लेंगे इसको। नहीं तो हाँ, नहीं तो सुनिए आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपको टिटाइस 7 मैंने दिया हुआ है। टिटाइस 7 में आप यूरिनरी ब्लैडर का चैप्टर खोलिएगा, यूबी टिटाइस 7 में यूरिनरी ब्लैडर का, उसमें प्रोटोकॉल है ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर, वो यूटीआई का प्रोटोकॉल है, देख करके लगा लीजिए, इसी बहाने किताब भी खोलेंगे। सारा चीज दिया हुआ है सर उसमें। हाँ, तो टिटाइस 7 आप खोलिए। टिटाइस 7 में यूरिनरी ब्लैडर का चैप्टर, यूबी का चैप्टर, यूरिनरी ब्लैडर का चैप्टर, और उसमें प्रोटोकॉल है ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर। प्रोटोकॉल नोट कर लो, ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर, और आप उसको नोट करके लगा दो। बहुत मस्ती से पेशेंट एक दिन में 2-3 दिन लगा दीजिए उसको, जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा वो भी ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर शैलेश पांडे जी, आपने भी प्रश्न किया, माइक खोला है। जी सर बताइए, के बारे में बताइए। ब्लड के बारे में बताइए भाई, ब्लड के बारे में बताइए। सर ब्लड इज रेड इन कलर। ब्लड में जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और सही बोल रहे हैं, और बोलिए। प्लेटलेट्स भी होता है सर। और एक भाग उसका प्लाज्मा का होता है, 40% भाग प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा। और बताइए, और बताइए। कल पिक तो डाला था किसी ने। और उसमें न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स। मेरे में नहीं है। अच्छा, उसमें मेरे इसमें जो है, चलिए ठीक है,
ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, आपको मालूम है। ब्लड जी। के बारे में इसमें बुक नहीं है, इसमें मेरे इसमें नहीं है। मैं सोच रहा था कि इसमें होता। डिटाइज हैंडबुक वॉल्यूम 3 20 सुश्रुत है, केस मैनुअल भी है, मेगा हैंडबुक है, फीमेल डिसऑर्डर है, चाइनीज का, धन्वंतरी है, कलर है, चरक है, भरद्वाज यात्री नहीं है। तो इसमें नहीं है। कल मैं इसका पीडीएफ देखता हूँ, कहीं होगा तो खोज के आपको कल पढ़ाता हूँ। पढ़ाई या कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड और प्लाज्मा। जी हाँ जी, और बताइए। सर, प्लाज्मा में सर एल्बुमिन तो होता है सर, एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन होता है, बिल्कुल। यही आरबीसी जो है सर, ये ऑक्सीजन को ही ले जाती हैं, आरबीसी जो होती हैं ब्लड की। आरबीसी ऑक्सीजन को ले जाते हैं, ये भी ठीक है। आरबीसी या इसको सर एर्थोसाइट भी कहा जाता है। जी, ये टूटती है सर। टूटती हैं, और जब ये टूटती जी। हैं तो क्या बनता है? फोर्थ सेमेस्टर में रीता गर्ग जी किस में पढ़ा रही थी, किसको पढ़ाई थी? पढ़ा रही हैं जी, गीता गर्ग। 5th में पढ़ा रहे हैं रीता गर्ग, है ना? सर ये जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसी को तो प्लेटलेट्स कहते हैं। नेट पे ही डाल दिया था। ये देखिए, ये आया। रक्त क्या है और इसके क्या कार्य हैं, ठीक है। ब्लड, और ये है मानव शरीर में संचरण करने वाला तरल पदार्थ जो सिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है और धमनियों के द्वारा पूरा हार्ट में। मैं इसको बताना चाहूंगा, ये ब्लड जो होता है ऐसे एक आप हार्ट है। हार्ट क्या है? हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड। आपके इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा से जो आपका ब्लड आता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ये तरल संयोजी ऊतक है। तो ये इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा से राइट आर्टरियम में आता है। यहाँ पे आपका ट्राइक एसिड वॉल होता है और इस वॉल के माध्यम से ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन्स के जरिए आपके लंग्स को चला जाता है। कहाँ चला जाता है? लंग्स को। और लंग्स में प्यूरिफाई होने के बाद लंग्स क्या करता है? क्लीन करता है ब्लड को, और ये आता है लेफ्ट आर्टरियम में। यहाँ पे मिट्रल वाल होता है और मिट्रल वाल के जरिए ब्लड आ जाता है यहाँ पे। कहाँ? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड जाता है। नहीं, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये ब्लड जाता है लंग्स में, बिल्कुल। और पल्मोनरी वेन्स के जरिए यहाँ आता है, ये बिल्कुल लेफ्ट आर्टरी में। पल्मोनरी वेन्स के जरिए आपके इसमें आता है, बिल्कुल। पल्मोनरी वेन्स के जरिए यहाँ पर आता है हार्ट में शुद्ध होने के बाद। इसमें यही इतना अंतर होता है, अक्सर पूछा भी जाता है कि शुद्ध ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में होता है, पल्मोनरी वेन्स में। तो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए अशुद्ध रक्त यहाँ पर जाता है लंग्स को, और पल्मोनरी वेन्स के जरिए शुद्ध रक्त आपका आता है इसमें राइट आर्टरियम में, दाएं आलिंद में। अब दाएं आलिंद से फिर यहाँ पे एओर्टा होती है, महाधमनी होता है, यहाँ एरोटिक वाल होता है, और ये पूरे होल बॉडी को चला जाता है। ये ब्लड की एक छोटी सी क्रियाविधि थी। क्योंकि ये ब्लड तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक से बना होता है, और इसके दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स, रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा जो है आपका 55% होता है और 45% इसमें ब्लड कार्पसल्स होते हैं। अब इसके अलग अलग उसमें कंपोनेंट्स जो हैं, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी अलग होता है, डब्ल्यूबीसी अलग होता है, प्लेटलेट्स अलग होते हैं। प्लाज्मा की हम बात करते हैं तो हल्के पीले रंग का रक्त का तरल भाग है, जिसमें 90% जल होता है। प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होता है और 9% उसमें लवण वगैरह होते हैं।
और 1% ग्लूकोज होता है आपके प्लाज्मा में। प्लाज्मा का काम क्या है? शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी होम्योस्टेसिस लाने, बॉडी के होम्योस्टेसिस लाने में अच्छा काम करता है और घाव को भरने में सहायता करता है। मेन इस प्लाज्मा का देखिए यहाँ दिखाया गया है, सीरम यह है, प्लाज्मा आपका सीरम है, 90% है। इसमें साल्ट है 0.9%, यूरिया जो है 0.3% होता है, शुगर 1% है, पोटेशियम 7 से 9 आपका 9% तक होता है। ये प्लाज्मा था, आपने देखा। इसके बाद आरबीसी आता है। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, यह जिसको आप इरिथ्रोसाइट्स कहते हो। आरबीसी मीन्स लाल रक्त कणिकाएं जिसको आप इरिथ्रोसाइट कहते हैं। और हाँ रेड ब्लड कार्पसेल्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है। और ये अभी आप बता रहे थे इसका जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी ही जब आगे टूटता है, आरबीसी ही टूटने पर आपका इंसुलिन वगैरह जो बनते हैं, फिर आपका जो फैट मेटाबॉलिज्म आगे बढ़ता है, ठीक है। जो आपकी मैडम कल पढ़ा रही थी आरबीसी का ही ब्रेकडाउन बता रही थी। आरबीसी सर कहाँ टूटता है? ये स्प्लीन में? नहीं, माइटोकॉन्ड्रियम। स्प्लीन में तो वो तो जब ये डेड होता है तो स्प्लीन उसको डिसॉल्व करता है, ठीक है। लेकिन इसके टूटने का जो क्रिया है, एनर्जी जहाँ पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रियम में। इसका पिक है उसमें 5th सेमेस्टर में मैडम जी ने डाला भी है, 5th सेमेस्टर में डाला है। मैं एक बार देखता हूँ अगर मिलता है तो व्हाट्सएप पे। 5th सेमेस्टर फिफ्थ ये है, इन्होंने डाला था पिक जो है, और भी डाला होगा कहीं, ये डाला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जो पढ़ा रही थी ये उन्हीं का पिक है, इस 5th सेमेस्टर का है। और कहाँ गया, इसमें दिख नहीं रहा है। कल जो पढ़ा रही थी वो इसी में, शायद इसी को खोला रहा होगा। गीता गर्ग जी जो है, हाँ ये तो उसमें वो है, सेमेस्टर फर्स्ट में भी है कुछ, सेमेस्टर फर्स्ट में भी ब्लड है ना, उनके यहाँ से ले पकड़ लेते हैं हम लोग। सेमेस्टर फर्स्ट में उन्होंने बहुत अच्छा पिक डाला है। ये आपका आरबीसी के कण है। देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को कैसे पहचानेंगे आप? ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये नैना जी पढ़ा रही हैं। और ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ये देखिए रेड ब्लड कार्पसेल्स ये हैं। डब्ल्यूबीसी ये व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स हैं, ये व्हाइट ब्लड दिखाई पड़ रहे हैं। प्लेटलेट को अलग से उन्होंने येलो कलर में दिखाया है, ये छोटे प्लेटलेट्स हैं। ये आपको पहचानने के लिए, ये ह्यूमन एनाटॉमी की बुक यहाँ पर है, ये यहाँ पर इन्होंने पूरा डाला है। जो आपके देखिए न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, इस्नोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, पूरा इनका वर्णन है इसमें। और कैसे ब्रेकडाउन होता है ये भी दिखाएगा। ये कहाँ टूटते हैं? ये लीवर में टूटता है, मैं वही कहने वाला था। लीवर में ब्रेकडाउन होता है, बिलिरुबिन जो बनता है ना, बिलिरुबिन, ये इसका ब्रेकडाउन लीवर में होता है, ठीक है। आरबीसी जब ब्रेकडाउन करते हैं बिलिरुबिन बनता है। हीम और ग्लोबिन जो दो वर्णक होते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन लीवर में होता है। अगर आपका यही ब्रेकडाउन सही से नहीं हो और आपका बिलिरुबिन आपका मात्रा कभी ब्रेकडाउन ज्यादा होने लगता है तो कहते हैं ना खून पानी हो जा रहा है, पानी बन जा रहा है, यानी इसके ब्रेकडाउन से ही होता है। और बाद में वो लार्ज इंटेस्टाइन तक। इसकी क्रियाविधि हम आपको कल समझाते हैं यहाँ से पूरा मेटाबॉलिज्म। आज ये लंबा प्रोसेस है, पूरा नहीं होगा। जो हम पढ़ रहे थे उसको हम पढ़ लेते हैं और इसके बाद फिर जो है कल हम बताते हैं कैसे वो ब्रेकडाउन होता है और उसका क्या क्या रिजल्ट मिलता है, क्या क्या आता है उस पर, वो पूरा हम आपको बताते हैं। देखिए आरबीसी आपने देखा, लाल रक्त कणिका संपूर्ण उपपच्य में अपना महत्व रखती है। इसमें अलग अलग दिखाया भी, आरबीसी रेड है, डब्ल्यूबीसी भी है। ये गोलाकार, केंद्रक रहित और हीमोग्लोबिन से युक्त होती है। इसका मुख्य काम है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना।
और इसका जीवन काल 120 दिन होता है आरबीसी का। ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम करता है आरबीसी। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, हीम नामक बर्डक जिसको हम बोलते हैं, यानी प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। 1 घन मिलीमीटर में 50 लाख लाल रक्त पुरुषों में, महिलाओं में 45 लाख लाल रक्त कणिकाओं में होते हैं। इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में तथा मृत्यु जो है स्प्लीन में होती है, प्लीहा में, कहते हैं ना, इसलिए कब्रियाड कहा जाता है। स्प्लीन को जो है लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। स्प्लीन को लाल रक्त कणिकाएं कहाँ डेड होती हैं, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, लाल रक्त कणिकाओं का स्प्लीन में। तो कब्रगाह लिखा भी गया है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है इस स्प्लीन को। बोन मैरो में बनती हैं आरबीसी, कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में, और डेड होती हैं स्प्लीन में जाके, प्लीहा। आरबीसी का सामान्य से कम होना रक्त अल्पता है। अगर बॉडी में आरबीसी कम है तो एनीमिया दिखाते हैं। जब हम लोग चेक कराते हैं आरबीसी को कम मिलती है तो एनीमिया होता है। सर स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। देखिए स्प्लीन ब्लड बनाने में सहयोगी है, ठीक है, ये ब्लड बनाता है। और देखिए अगला एक और पिक है आपके पास, डब्ल्यूबीसी। किनारे किनारे आरबीसी टहल रहे हैं, बीच में डब्ल्यूबीसी है, कहते हैं इरिथ्रोसाइड आरबीसी है, इरिथ्रोसाइड आरबीसी है, ल्यूकोसाइड डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रक्त कणिका है ल्यूकोसाइड। तो ल्यूकोसाइड ये क्या है, जब किसी को कैंसर होता है तो ल्यूकोसाइड टूटते हैं, ज्यादातर बहुत ज्यादा डैमेज होने लगते एक साथ, जब डब्ल्यूबीसी टूट रहे हो तो बहुत ज्यादा। यह भी एक प्रकार की कोशिका होती है, अनिश्चित होता है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है। ल्यूकोसाइड में यानी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स में केंद्रक पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करना, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है आपका ल्यूकोसाइड, मीन्स जो आपका डब्ल्यूबीसी है। इसका जीवन काल 24 से 30 घंटे होता है, 24 से 30 घंटे होता है ये डब्ल्यूबीसी का सामान्य से कम होना ल्यूकोपेनिया कहलाता है, यानी ल्यूकोपेनिया अगर रोग होता है, ठीक है, अगर आपका डब्ल्यूबीसी कम है तो सामान्य से अधिक हो गया तो ल्यूकेमिया हो जाएगा। ल्यूकोपेनिया सामान्य से कम है तब, और ल्यूकेमिया जो है सामान्य से जब डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाती तब। प्लेटलेट अलग होता है, जी। प्लेटलेट जो अभी आप कह रहे थे वो अलग होता है। ये प्लेटलेट आपके पास है, देखिए। तो प्लेटलेट में क्या है, ये क्या है, ये थ्राम्बोसाइट्स जिसको बोलते हैं प्लेटलेट, रक्त को थक्का बनाने में और उसमें जमने में। ये रक्त कोशिकाएं केंद्रक रहित और अनिश्चित आकार की होती हैं प्लेटलेट्स। इसका मुख्य कार्य है रक्त को जमने में मदद करना। थ्राम्बोसाइट्स जो कहीं कट जाता है, प्लेटलेट्स आके उस पर कवर बना लेते हैं, जमाते हैं ब्लड को। प्लेटलेट केवल स्तनधारी वर्ग में पाया जाता है, यानी जो स्तनधारी वर्ग जैसे मनुष्य हैं, जानवर हैं, ठीक है, इसलिए संसार में जितने स्तनधारी वर्ग प्राणी हैं उनमें प्लेटलेट पाया जाता है बस, और सब में नहीं। जो सर दूध पिलाते हैं, मतलब जो दूध पिलाते हैं, हाँ, बच्चों को जो दूध पिलाते हैं, बिल्कुल। इनकी मात्रा प्रति घन मिलीमीटर में 15 लाख से 4 लाख तक होती है। इनका आकार 0.002 mm से 0.004 mm तक होता है मिलीमीटर। सर 1.5 लाख से 4 लाख होती है सर, 1.5 लाख से 4 लाख। हाँ 1.5 लाख, सॉरी 1.5 लाख से 4 लाख, सही कह रहे हैं, मैं ध्यान नहीं दिया, 15 पढ़ लिया, सॉरी। 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इनकी भी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में। ध्यान देना, प्लेटलेट भी वहीं जाके, कब्रगाह उसी ले कहा जाता है, बोन मैरो में बने और जाके। जैसे सर मान लीजिए डस्टबिन है एक तरह से बॉडी का, डस्टबिन है, बिल्कुल डस्टबिन है, वहीं जाके वो डिसॉल्व करता है उनको खा के, नहीं तो बॉडी में सड़ते हैं। तो कभी इसी बहुत ज्यादा डेड होने लगते हैं ये, और आपका स्प्लीन काम नहीं कर पाता है तो स्प्लीनोमेगाली हो जाता है, स्प्लीन सूज जाता है। उस समय बॉडी में आप देखेंगे बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, एसजीपीटी एसजीओटी आपका गड़बड़ आएगा जब आपका स्प्लीन में स्वेलन आ जाएगी। तो
इनका कार्य शरीर में कट फिट जाने पर रक्त जमाव को रोकना होता है, यानी रक्त के बहाव को रोकेंगे। वहां पे जाके थ्रोम्बोसाइट्स होता है, थक्का बना लेते हैं, तो ब्लड वहां से बहेगा नहीं, रुक जाता है। चिकनगुनिया, डेंगू में प्लेटलेट की मात्रा में तेजी से गिरावट आती है, प्लेटलेट घटता है ये चिकनगुनिया। तो हम लोग प्लेटलेट का हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है। अपने यहाँ अगर किसी का WBC कम है, RBC कम है या प्लेटलेट, तीनों में चाइनीज में एक ही प्रोटोकॉल है, स्प्लिन कोई डेफिशिएंसी। चाइनीज में एक ही प्रोटोकॉल है, स्प्लिन की डेफिशिएंसी, लेकिन आयुर्वेद में सबके अलग अलग प्रोटोकॉल है। हीमोग्लोबिन के प्रोटोकॉल अलग है, प्लेटलेट के प्रोटोकॉल अलग है, ठीक है। और 100% काम करता है आयुर्वेद वाला भी। हमने जो है विवेकानंद हॉस्पिटल में भी लगाया है जाके, लखनऊ। और सर इसका प्रमाणिक रूप एलोपैथ से में कोई दवा नहीं है हमारी समझ से। हाँ, एलोपैथ में दवा नहीं, लेकिन अपने यहाँ 3 दिन में बढ़ जाता है। प्लेटलेट आज लगाओ शाम तक बढ़ना लगता है, आज लगाओ शाम तक बढ़ जाता है, सुबह तक, और मतलब 3 दिन में बराबर कर देता है। आप लोग जान लो, प्लेटलेट जिसका टूटने लगता है तो शरीर कमजोर हो जाता है, चलने में व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है। अगर जितना प्लेटलेट कम हो, बिना जांच कराए जान लो, खड़ा करो अगर गिर पड़ रहा है, ठीक है। देखिए बॉडी बैलेंस अलग चीज है, सेरेबेलम करता है, सेरेबेलम एट्रेक्सिया हो गया तो वो अलग चीज है, लेकिन वह सामान्य रूप से अगर आपका प्लेट कमजोरी है और चलने में बड़ा लड़खड़ाहट आ रही है, तो प्लेटलेट आपका डाउन है तो चल नहीं पाएगा व्यक्ति, कमजोरी आ जाती है बॉडी में। जी सर, बहुत ज्यादा कम हो जाता है सर तो ब्लड भी आ जाता है। ब्लड भी, जीभ से ब्लड आएगा, मुख से ऐसे जीभ, जब टंग क्लीनर से जीभ करो ना तो टंग से ब्लड आ जाता है। टंग क्लीनर से करो या हाथ से थोड़ी देर रगड़ दो तो ब्लड आ जाता है, बिल्कुल। आगे देखते हैं रक्त के कार्य। ऑक्सीजन को फेफड़े में लेकर कोशिकाओं तक, और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़े तक, ये तो परिवहन का काम करते हैं। ऑक्सीजन ले जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लौटा के लाएंगे, पहला काम है। भोजन से प्राप्त आवश्यकता जैसे ग्लूकोज है, इन कोशिकाओं तक पहुंचाना। रक्त हार्मोन्स को शरीर के उपयुक्त स्थानों तक पहुंचाना। ब्लड शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखता है। ब्लड में उपस्थित अपशिष्ट यानी हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके मूत्र और पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। यह ऑक्सीजन को फेफड़े में से और शरीर से विभिन्न भागों में पहुंचाता है। पचे हुए अवशोषित भोज्य पदार्थों को अंतड़ियों से पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। ब्लड के माध्यम से ही आपका न्यूट्रिटिव की फूड की जो है बॉडी के हर भाग तक जाती है, ब्लड ही ले जाता है। संक्रमण से के और शरीर में होम्योस्टेसिस यानी तापमान को बनाए रखने में सहयोगी होता है। होम्योस्टेसिस बनाए, यदि कहीं कट जाए, रक्त बहने लगे तो वहां पर ब्लड थक्का बनने में मदद करता है। ये थक्का कैसे बनता है, क्लॉट कैसे बनता है, ब्लड क्लॉटिंग। रक्त में स्थित प्लेटलेट में फाइब्रोनोजन यानी जो थ्रोम्बोप्लास्टिन हार्मोन्स होता है, प्रोटीन पास होता है। ये कटे फिटे स्थान से रक्त बाहर आता है तो उसमें फाइब्रोनोजन जो है, और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है उसमें फाइब्रिन में तुरंत बदल जाएगा। फाइब्रिन क्या होता है, एक तारनुमा जाली होती है, यानी उसके ऊपर एक कवर बना देगा। जहां ब्लड बह रहा है, दोनों ये आपका दोनों फाइब्रोनोजन और जो है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, दोनों आपस में मिलके फाइब्रिन बन गया। फाइब्रिन क्या है, एक तारनुमा जाली कवर बना देता, जैसे कहीं पपड़ी बन जाती है ना, सूख करके निकलता है, तो वो ऐसे ही। और वहां से ब्लड जो है, रक्त के कण उसमें फंस जाएंगे और जम जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। जब किसी को विटामिन के की कमी हो तो रक्त नहीं जमता, यानी दूसरे शब्द में कह सकते हैं, कभी कभी इसकी उंगली कटी गई हो किसी की, और आपने उसमें से रक्त बहते देखा हो, आपने देखा हो कुछ मिनटों में रक्त बहना बंद हो जाता है और वहां पे रक्त गाढ़ा होकर एक पिंड सा बन जाता है। इस पिंड को थक्का कहते हैं, और इस प्रकार के रक्त के जमने को स्कंदन यानी थक्का बनना कहते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारा रक्त थक्का बनकर बहना बंद कर देता है। हो तो बहुत मामूली से घाव से इतना ब्लड बह जाए कि व्यक्ति मर जाए। जब रुधिर वाहिनियां क्षतिग्रस्त होती हैं तब अनेक जो है ये क्रियाएं हैं। क्या क्या क्रिया हैं देखो ध्यान से। देखिए भाई, इसमें कुछ वर्क है। थ्रोम्बोप्लास्टिन और दोनों प्रोथ्राम्बिन यानी रुधिर कणिकाओं से
प्रोटीन, और ये प्लाज्मा से निकलता है प्रोथाम्बिन हार्मोन्स, और कैल्शियम आयन से संयोग करके फाइब्रिनोजन यानी ये थ्रोम्बिन जो फाइब्रिन बनाता है, फाइब्रिनोजन में प्लाज्मा होता है और प्रोटीन होता है, और प्रोथ्राम्बिन में जो थ्राम्बिन होता है, दोनों फाइब्रिन यानी एक अविलीय रेशा होता है, घुलता नहीं वो। और इसके बाद जो फाइब्रिन होता है आरबीसी क्रिया करके थक्का बन जाएगा, स्क्रैच हो जाएगा, यानी गाढ़ा गाढ़ा मोटा सा थक्का बन जाएगा, पपड़ी जैसे पड़ जाता, तो रक्त बहने को बंद कर देगा। ये क्रिया है ब्लड में। हीमोफीलिया एक बीमारी है, हीमोफीलिया जानते हैं ना, जिसमें थक्का नहीं बनता, जिसको विटामिन, हाँ अगर विटामिन के की कमी है तो भी ब्लड बहना नहीं बंद होगा, अगर हीमोसिल और हीमोफीलिया रोग है तो भी नहीं बहना बंद होता है। और फिर किसी भी कारण से कहीं छींक से भी ब्लड आ गया या कान से ब्लड आ गया, तेज आवाज हुआ, कान से ब्लड आ जाता है उन लोगों को, और फिर बंद नहीं होता, ऐसे लोग जल्दी चले जाते हैं, बहुत बेकार रोग है। अब यहाँ ब्लड ग्रुप भी आ रहा है भाई, ब्लड ग्रुप ये तो है, खत्म नहीं होगा ये लगता है। फिर ब्लड प्रेशर भी है, इसको रखे रहते हैं, कल पढ़ाएंगे। RH फैक्टर भी है, ये तो बड़ा अच्छा है, इसमें बहुत चीजें हैं। RH फैक्टर भी है, देखिए ये, ठीक है, RH फैक्टर भी है। RH फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है। RH फैक्टर भी पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, और ब्लड प्रेशर भी पढ़ लेंगे। तो बाद में पता चला था ये ब्लड ग्रुप, हाँ उसके बाद पता चला, इसके लिए इसीलिए बाद में आता है। ये क्रम जी सर, वो लैंड स्टीनर एक वैज्ञानिक है सर, उन्होंने रिहेसस बंदर में पता लगाया था इसका। हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल। कार्ल वॉन लिनियस ने ब्लड ग्रुप को पता लगाया था, ये नहीं, कार्ल वॉन लिनियस को लगाया था। कार्ल वॉन लिनियस ने जो बंदर से, हाँ कार्ल वॉन लिनियस थे वो। ये लैंड स्टीनर जो उसको आप कह रहे हैं वो ब्लड ग्रुप को पता लगाया था, और जो एक कार्ल वॉन लिनियस थे, लिनियस ने जो है RH फैक्टर का पता लगाया था, रिहेसस बंदर में सर।